मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेके यहाँ पर आया हूँ। और जब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, टोटल सरेंडर, फिर सवाल उस पर नहीं लगाते। आप मुझे क्या देंगे, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये करूँगा या नहीं। फिर आप पूर्ण विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी भक्ति के साथ वो काम करें। तो मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं देखता हूँ और अपने आप को नेता बिल्कुल नहीं, मैं अभिनेता ही रहूँगा। लेकिन हम सबका चूंकि एक सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं ये सोच के मैं यहाँ पर आया। और मुझे लगता है कि हम बाहर एक दायरे में, एक परिधि के बाहर बैठ के बहुत सारी बातें करते रहते हैं अपने ड्राइंग रूम में, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। हमें व्यवस्था में शामिल होने की ज़रूरत है, अंदर से उसे देखने की और परखने की ज़रूरत है। और उसको मैंने कहा कि आखिरकार हमें क्या देखना है, हमें अपने देश को विकसित देखना है, हमें देश को वैश्विक पटल पे देखना है, हमें गर्व महसूस करना है कि हम सब भारतीय हैं और उसमें सबका योगदान होना स्वाभाविक है। और ये सोच के मैं आया। जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप राम के ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं, आप उस सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं। हिंदुस्तान राम का प्रतीक है, राम हिंदुस्तान के प्रतीक हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलना गलत है। और ये सब हो रहा है उनके आदेश से हो रहा है। हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम उस देश में हैं जहाँ राम बसते हैं, जहाँ राम पैदा हुए। हम उस देश में हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए। हमें फ़ख्र होना चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं, हम सबको एकजुट होकर, एक मत होकर इसके बारे में सोचना चाहिए। जी, और इसमें राजनीति बिल्कुल, अब राम में भी अगर आप राजनीति ले आएंगे तो ये तो बहुत ही खेद वाली बात है। देश में चुनाव चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी, देश में चुनाव चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, सब लोग अपने हक का इस्तेमाल करें और जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लाएं। और हिंदुस्तान जिंदाबाद।